जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत आवश्यक संदेश है। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम अंतिम दिनों में हैं और बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे जो नबी लोग हैं, जो प्रचारक हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस सितंबर महीने में कुछ तो बड़ा होने वाला है। सितंबर का जो लास्ट वीक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीक है और इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। तो भाइयों बहनों, आज हम यही देखने वाले हैं कि क्यों लोग कह रहे हैं, क्यों प्रचारक प्रॉफिट्स कह रहे कि 23 और 24 सितंबर को कुछ न कुछ हो सकता है। ये ऐसा इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं बाइबल के अनुसार बाइबल क्या कहती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि रैप्चर के लिए अभी कोई भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रैप्चर के लिए भविष्यवाणी की पूर्तता हो चुकी है। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी की पूर्तता जो हो गई है वो है इज़राइल राष्ट्र का पुनर्निर्माण, द रीबर्थ ऑफ नेशन ऑफ इज़राइल, जो कि हुआ है 14 मई 1948 में हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, क्योंकि 2000 साल जो है वहां पे कोई नहीं था। सब यहूदी लोग जो है वो तितर बितर हो गए थे, अलग अलग देशों में चले गए थे। मगर उस मई महीने में उस घड़ी ऐसा हुआ कि सब लोग वापस आने लगे और 14 मई 1948 में जो है इज़राइल राष्ट्र का पुनर्निर्माण हुआ था और ये भविष्यवाणी की गई थी। तो भाइयों बहनों, जो 18th सेंचुरी के जो प्रचारक होते थे या तो जो 17th सेंचुरी के प्रचारक होते थे, वो जो है वो ऐसा कह नहीं सकते थे कि रैप्चर कभी भी हो सकता है, क्योंकि तभी इज़राइल राष्ट्र का गठन नहीं हुआ था, पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। मगर आज हम कह सकते हैं कि रैप्चर कभी भी हो सकता है, क्योंकि भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो इज़राइल राष्ट्र जो है वो सबसे बड़ी प्रॉफिटिक साइन है रैप्चर के लिए, और इसलिए वो कभी भी हो सकता है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, मसीह लोग विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग जो है वो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी के पीछे है। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का मतलब है कि जहाँ पे भी इज़राइल जो शब्द है उसकी जगह पे आप जो है आप चर्च डाल लेना। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी जो है परमेश्वर ने इज़राइल का साथ छोड़ दिया है, अभी परमेश्वर को इज़राइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई बहनों, ये जो है ये गलत बात है, क्योंकि कलीसिया और जो इज़राइल है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यीशु मसीह आए थे यहूदी लोगों के लिए पहले, मगर क्या हुआ, उन्होंने जो है यीशु मसीह का इनकार किया। और जब उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया तब यीशु मसीह का ध्यान जो है वो कलीसिया के ऊपर गया। और रैप्चर में जो है, रैप्चर में क्या होगा, कलीसिया को ऊपर लिया जाएगा और उसके बाद वापस ध्यान जो है यीशु मसीह का जो है वो यहूदी लोगों के ऊपर आ जाए, क्योंकि यहूदी लोगों का अभी जो है उद्धार हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो पहले बलि चढ़ाते थे, मगर वो जो बलि चढ़ाते थे उस खून से जो है वो सिर्फ पाप को ढक दिया जाता था, पाप की क्षमा नहीं होती थी। उनको यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है। तो ये सब जो चीजें जो है ये अंतिम दिन में होने वाली है। तो बाइबल ने, जैसे मैंने कहा कि अभी कोई भी रैप्चर के लिए तो कोई भी भविष्यवाणी बाकी नहीं है, कभी भी हो सकता है। और जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सितंबर में हो सकता है, तो हो भी सकता है कि सितंबर महीने में रैप्चर हो। आइए हम एक वचन पढ़ दें, मत्ती 24:32। अंजीर के पेड़ से ये शिक्षा लो, जैसे उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है।
इसी तरह जब तुम ये सब घटनाएं देखोगे तब जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पीढ़ी का अंत तब तक नहीं होगा जब तक ये सब बातें घटित नहीं हो जाएगी। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे यीशु मसीह ने जो है क्या कहा कि अंजीर के पेड़ से आप शिक्षा ले लो। अभी क्यों अंजीर का पेड़? क्योंकि बाइबल में जो है अंजीर का पेड़ इज़राइल राष्ट्र को दर्शाता है। और जब अंजीर का पेड़ जब उसकी जो टहनी या कोमल बन जाती है और उनमें से अंकुर फूटने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, अभी जो है ग्रीष्म काल आने वाला है, समर आने वाला है। तो यानी इसका मतलब यह है कि जब वो पेड़ का पूर्ण निर्माण होगा तब हमें पता चलता है कि हाँ, ग्रीष्म काल निकट है। तो वैसे ही है, जब आप इज़राइल राष्ट्र का पूर्ण निर्माण देखोगे, जो कि ऑलरेडी हुआ है 14 मई 1948, तो जो पीढ़ी ने उसको देखा है और बहुत सारे लोग उस पीढ़ी के आज भी जीवित है, तो वही पीढ़ी जो है वो अंत के दिन देखने वाली है। और जैसे कि आपको मालूम है कि बाइबल में एक पीढ़ी जो होती है वो 70 या 80 साल की होती है। तो अभी जो है, अभी इज़राइल राष्ट्र बन के कितने साल हुए? 77 साल हो चुके हैं। तो भाइयों बहनों, तो हो सकता है कि ये जो अगला महीना जो है सितंबर, इसमें कुछ बड़ा हो सकता है। अभी जैसा मैंने कहा कि 77 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये 7 नंबर जो होता है बाइबल में वो एक प्रॉफिटिक नंबर है, और ये तो डबल 7 है। तो बाइबल में संख्या 77 अक्सर ईश्वरीय पूर्णता, संपूर्णता और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति का प्रतीक मानी जाती है, विशेष रूप से क्षमा और आत्मिक वृद्धि के संदर्भ में। तो भाइयों बहनों, तो इसलिए जो है, तो भाई बहनों, इसलिए सब लोग कह रहे कि हो सकता है कि ये साल में जो है रैप्चर हो सकता है और उसके बाद जो है क्लेश का समय शुरू हो सकता है। और दूसरी जो बात है कि सितंबर 23 और 24 को यहूदी लोगों का न्यू ईयर भी है, उसको कहा जाता है रोश हशाना। तो नया साल है, और ये जो साल जो होने वाला है वो है जुबिली ईयर। जुबिली का मतलब होता है यहूदी भाषा में योवेल, जो हर 50 वर्ष में मनाया जाता है। यह एक विशेष पर्व होता है जब भूमि को आराम दिया जाता है, दास मुक्त होते हैं, क्रून माफ किए जाते हैं। ये जो साल जो है, ये जो नया साल जो है, वो इज़राइल के लिए जुबिली का साल है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि जो डेड सी स्क्रॉल है, उसके प्रोफेसी से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को जो है वो 32 ईस्वी में क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था, और उसके पहले 7 साल जो है 25 ईस्वी वो जो था वो जुबिली ईयर था। और उसमें भविष्यवाणी की गई थी कि 7 साल के बाद जो है पाप की क्षमा होने वाली है। यानी जब जुबिली साल होता है, 7 साल के बाद कुछ बड़ा हो जाता है। तो 32 ईस्वी में क्या हुआ? यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चले गए, उन्होंने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, वो जो है 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, मगर हमारे पाप की सब क्षमा हो गई। और यशायाह अध्याय 61 और 63 में उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर का बदला लेने का समय जुबिली वर्ष के दौरान आएगा। यानी हो सकता है कि ये साल जो है, ये साल पीड़ाओं का समय शुरू हो, सितंबर महीने में रैप्चर हो, और उसके बाद जो है, उसके बाद पीड़ाओं का समय। क्योंकि जब
जुबली साल होता है, जुबली ईयर होता है, यहाँ बाइबल में लिखा है कि उसी वक्त जो है वो पीड़ाओं का समय होगा। यहाँ पे लिखा है कि हमारे परमेश्वर का बदला लेने का समय। तो बाइबल में ये सब जो चीजें हैं, इज़राइल राष्ट्र का गठन हो के 77 साल हुए हैं। 77 साल ये प्रॉफिटिक नंबर है बाइबल में, तो कुछ तो बड़ा हो सकता है इस साल में। और दूसरी जो बात है कि यहूदी लोग का न्यू ईयर है सितंबर महीने में 23 और 24 तारीख को, और उसके बाद जो है जुबिली ईयर चालू होने वाला है। तो कुछ तो बड़ा ये सितंबर महीने में होने वाला है। और उसके बाद जो बात है वो है ब्लड मून। और ब्लड मून में क्या होता है, जिसमें वक्त चंद्र भी कहा जाता है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना है जब चंद्रमा लाल या गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है। यह तब होता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है। तो भाइयों बहनों, ये जो है जुबिली ईयर की शुरुआत में ये ब्लड मून भी आने वाला है। और योएल में क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। योएल 2:30 में लिखा है कि मैं आकाश और पृथ्वी पर यह आश्चर्यपूर्ण चिन्ह दिखाऊंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के स्तंभ। अब मुझ प्रभु के महान और अंतपूर्ण दिन के पूर्व सूर्य अंधकार में बदल जाएगा और चंद्रमा रक्त में। तो बाइबल ने यहाँ पे क्या लिखा है, सूर्य जो है वो अंधकार में बदल जाएगा और चंद्रमा जो है वो रक्त में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु के महान और अंतपूर्ण दिन के आने के पूर्व दो चीजें होने वाली है, सूर्य अंधकार में बदल जाएगा और चंद्रमा रक्त में। तो बाइबल ने, जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये जुबली साल के शुरू में ये जो है ये ब्लड मून है। और इसके बाद मार्च महीने में भी है। मार्च महीने का जो ब्लड मून है वो इज़राइल से दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि जो ब्लड मून है वो इज़राइल में होना चाहिए। तो ये जो ब्लड मून जो आने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि इसके बाद जो है पीड़ाओं का समय शुरू हो, उसके पहले रैप्चर होगा और बाद में पीड़ाओं का समय। तो भाई बहनों, ये सब जो चीजें जो है एक सबूत नहीं है, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे प्रोफेसी जो है वो इकट्ठा होके आ रही है। और इसलिए बहुत सारे जो प्रॉफिट से परमेश्वर के सेवक जो है वो प्रचार कर रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है सितंबर महीने में। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इज़राइल राष्ट्र का पर्व, यहूदियों का पर्व। अभी ये जो पर्व जो होता है, ये पर्व हमें मसीह लोगों को मनाने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाइबल में जो भी बड़ी घटनाएं हो गई है वो जो घटनाएं है वो पर्व के बीच में हुई है। और वो सब घटना आज हम देखने वाले हैं। अभी हमें क्यों पर्व मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह में सच्चाई है। और ये सब जो पर्व जो होते थे ये एक परछाई है जो कि यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे। मगर अभी भी जो यहूदी लोग जो है वो परछाइयों के पीछे है, उनको असली मकसद मालूम नहीं है ये सब पर्व का, क्योंकि सब पर्व जो है वो यीशु मसीह के ओर इशारा करते हैं। तो जब पर्व होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। आइए हम पढ़ते हैं आमोस 3:7। कुछ भी करने से पहले वह अपने सेवक नबियों को अपनी छिपी योजना बताएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर जो है कुछ भी अगर वो करना चाहता है इस धरती के ऊपर, वो जो है वो अपने सेवकों को, नबियों लोग को बताएगा। और जैसे कि पुराने नियम में लिखा है, और जैसे कि पुराने नियम में सोडोम एंड गोमोरा जब उसका नाश करने का था,
तब जो है तब यीशु मसीह खुद अब्राहम के पास चले गए थे और नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी गई थी कि बहुत बड़ी बारिश होने वाली है और ये बारिश जो है वो 40 दिन 40 रात तक चलेगी। मगर उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन है। तो हमेशा जो बाइबल जो है हमेशा परमेश्वर हमको बताता है। अभी ये जो पर्व जो होते हैं उसका इब्रानी शब्द है मोआदिम। मोआदिम का जो अर्थ है इसका मतलब क्या है? नियुक्त समय या ठहराया हुआ समय। यानी ये जो पर्व जो है उसमें कुछ तो होता है। अभी बाइबल में 7 पर्व बताए गए हैं जिसमें जो 4 पर्व जो होते हैं वो गर्मियों में आते हैं और 3 पर्व जो है पतझड़ के मौसम में मनाए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 4 पर्व जो है वो यीशु मसीह ने जो है पहले के जो 4 पर्व है उसकी पूर्तता यीशु मसीह ने की है, वो अभी हम देखेंगे। तो ये जब पर्व जो है ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को बताने के लिए कहा था कि ये पर्व आपको मनाने चाहिए। मगर ये सब पर्व जो है वो सब यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे। तो पहला जो पर्व है वो है पास ओवर, फसह का पर्व। अभी ये जो पर्व जो है वो क्या दर्शाता है? वो यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। मगर ये यहूदी लोग नहीं मानते हैं। यहूदी लोग ये फसह का पर्व क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि 450 साल तक जो है वो यहूदी मिस्र देश में थे और जब उन्होंने पहला फसह का पर्व मनाया, जब उन्होंने लहू लगाया ऊपर, तो ये लहू किसकी क्या दर्शाता था? किसकी ओर इशारा करता था? वो यीशु मसीह के लहू के ओर इशारा करता था। तो जैसे ही लहू लगाया उन्होंने रात को अपने घर के ऊपर, मेमना का लहू, मेमना का जो शरीर है उन्होंने खाया। क्या हुआ? सुबह वो आजाद हो गए, मिस्र देश से आजाद हो गए। मगर नए नियम में क्या हुआ? जब यह फसह का पर्व था तब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटका दिया गया था। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और सब मानव जाति की पाप की क्षमा हो गई है। यीशु मसीह क्यों आए थे यरूशलेम में? फसह के पर्व को मनाने के लिए आए थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जो है वो फसह का मेमना है। तो वही जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फसह के पर्व यीशु मसीह का जो है वो बलिदान हो गया है। पहला पत्रस 1:19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे पूर्वजों से चला आ रहा है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो यहां पे क्या लिखा है? जो यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है वो फसह का मेमना था, उससे हमें क्या मिली है? आजादी मिली है। हमारे अच्छे कामों से नहीं है। और यही जो है वो फसह का पर्व दर्शाता है। तो यीशु मसीह ने उसकी पूर्तता की। उसके बाद जो आती है खमीरी रोटी का पर्व। तो बाइबल में क्या दर्शाता है? खमीर दर्शाता है पाप। खमीर दर्शाता है बुरा जीवन, गंदगी। तो यहूदी लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब वो जो मिस्र देश से निकले तो साथ में तो रोटी ले ली उन्होंने, समय नहीं था, मगर उसके ऊपर खमीर ने लगाया था। तो वो रोटी जो थी वो अखमीरी रोटी थी, बिना खमीर की। और इसलिए जो यहूदी लोग जो है वो ये पर्व कैसे मनाते हैं? वो अखमीरी रोटी खाते हैं, मगर उसका असली मीनिंग ये नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं, पुराने खमीर से छुटकारा पाओ ताकि तुम आटे का नया लोंदा बन सको। तुम
तो बिना खमीर वाली फसल की रोटी के समान हो। हमें पवित्र करने के लिए मसीह को फसल के मेमने के रूप में बलि चढ़ा दिया गया। 1 कोरिन्थियों 5:8। सो जाओ, हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमेरी रोटी से। तो भाई बहनों, यहां पे आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह जीवन की रोटी है। बाइबल कहती है अभी यीशु मसीह का जन्म कहां पे हुआ था? बेथलियम। बेथलियम का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है रोटी का घर। तो यीशु मसीह ही बिना खमीर की रोटी थी, जिसमें कोई पाप नहीं था। वो अखमेरी रोटी थी जो हमारे लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ा। अखमेरी रोटी वो जीवन की रोटी है, और इसलिए हमारे पाप की क्षमा होगी, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। तो यही बाइबल हमें बताना चाहता है, अखमेरी रोटी कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, वो है अखमेरी रोटी। हालेलुया। और उसके बाद जो पर्व आता है वो है पहली उपज का पर्व। अभी इसका मतलब क्या होता है? आइए बाइबल पढ़ते हैं। हम जाएंगे 1 कोरिन्थियों 15। परंतु अब मसीह मृतकों में से जी उठा है, और सोए हुए में वो पहला फल है। तो देखो, ये जो पर्व जो है, पहली उपज का पर्व, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तरफ इशारा करता है। यानी जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब पर्व होता है तभी कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं होती है। सारे पर्व यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद का जो पर्व आता है वो है पिंतकुस्त का पर्व। और ये तो आपको मालूम है क्या हुआ था? चर्च की स्थापना हुई थी, पवित्र आत्मा आ गए थे। अभी इसके बाद जो पर्व आते हैं वो है पतझड़ के पर्व, जो कि अभी आने वाले हैं सितंबर महीने में। और पहला जो है वो है तुरही का पर्व। अभी ये जो पर्व जो होता है वो क्या दर्शाता है? ये रैप्चर को दर्शाता है। आइए हम पढ़ते 1 कोरिन्थियों 15। यहाँ पे लिखा है कि यह एक क्षण में पलक झपकते ही अंतिम तुरही के फूके जाने के साथ होगा, क्योंकि जब तुरही फूकी जाएगी तो मृत्यु अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो ये जो पर्व जो है तुरही का पर्व, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, जो कि अभी आने वाला है 23 सितंबर को या तो 24 सितंबर को, और जिसको जो है यहूदियों का न्यू ईयर भी कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, हो सकता है कि उस दिन रैप्चर हो। तो इसलिए बहुत सारे जो प्रचारक है वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि 23 और 24 सितंबर को रैप्चर हो। उसके बाद का जो पर्व है वो है प्रायश्चित का पर्व, प्रायश्चित का दिन। तो ये दिन क्या होने वाला है? अभी यहूदी लोग तो अलग उनका तो अलग विश्वास है मनाने का, मगर जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदी लोगों का जो है वो उद्धार नहीं हुआ है। वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और अभी जो है यीशु मसीह का नाम भी उनके सामने निकला तो वो गुस्सा हो जाते हैं, गालियां देने लगते हैं। बाकी नाम सब लिया तो चलता है, मगर यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए यहूदी लोग जो है वो पीड़ाओं के समय से जाने वाले हैं। और बाइबल कहता है कि ये जो है ये याकूब के लिए पीड़ाओं का समय है। और जैसे कि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा था, तो ये इज़राइल के लिए पीड़ाओं का समय है। और जो अविश्वासी है, मगर पीड़ाओं के समय के अंत में वो जो है वो प्रायश्चित करने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास होने वाला है। यीशु मसीह आए थे मगर उन्होंने ठुकराया, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया।
तो वो सबसे बड़ा उनके लिए प्रायश्चित का दिन होगा। वो पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह को अपना मसीहा मानेंगे, तो वो जो है वो ईसा विरोधी को जो है मसीहा मानेंगे, मगर ईसा विरोधी उनके पीछे लग जाएगा, उनका जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो पश्चाताप करेंगे यहूदी लोग। यीशु मसीह जो है वो हमेशा प्रेम रखता है। यीशु मसीह उनके प्रायश्चित को स्वीकारेगा और उनको बचाने के लिए आ जाएगा। उसके बाद जो है तो ये उस दिन को दर्शाता है। और दूसरा जो लास्ट पर्व जो है वो झोपड़ियों का पर्व, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। अभी ये क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से दिन को दर्शाता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह आएंगे, हर्मगेदोन का युद्ध होगा और उसके बाद यीशु मसीह का जो है 1000 साल का शासन इस धरती पर शुरू होने वाला है। तो उस शासन में जो है यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके साथ संगति में रहेंगे वो। तो यही इस पर्व का जो है असली मीनिंग है। अभी जो यहूदी लोग के वो उनका अलग विश्वास है, वो घर के बाहर रहते हैं। नहीं, वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसको कहा जाता है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। तो भाइयों बहनों, ये सब बातें हैं। इज़राइल राष्ट्र का पुनर्निर्माण होकर 77 साल हुआ है, 77 प्रॉफिटिक साल है। उसके बाद जो है उसके बाद नया साल शुरू होने वाला है 23 और 24 सितंबर को, और वही साल जुबिली ईयर है। बाइबल कहता है कि पीढ़ियों का समय जो है वो जुबिली साल में हो सकता है। उसके बाद जो है ब्लड मून है, और बाइबल कहती है कि पीढ़ियों के समय से पहले चंद्रमा लाल होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो 3 पर्व जो है, तुवही का पर्व, ये सब अभी आने बाकी है सितंबर में। तो हो सकता है इस पर्व में रैप्चर हो जाए, और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपका उद्धार हो चुका है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार के लिए आपको कुछ अच्छे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। जब आप यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते कि उसने मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया, उसको गाड़ दिया गया, मगर 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया। यदि आप विश्वास करते हैं आपका उद्धार हो चुका है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता को धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।